तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। ये कहना है बागेश्वर धाम वाले उन बाबा का जिनके चमत्कार पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बाबा चमत्कारी हैं या पाखंडी? बाबा के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिससे वो भूत प्रेत के भी पसीने छुड़ा देते हैं? इस पर आम जनता दो फाड़ बटी हुई है। ऐसे में बाबा ने अपने प्रशंसकों को एक ऑफर दिया है। कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है, हिंदू राष्ट्र का ऑफर है। बाबा ने कहा है तुम मुझे सपोर्ट करो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, हम फिर कहते आज की कथा जहां से शुरू की थी, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने अपने भक्तों से कहा है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का था, इसलिए शास्त्री जी ने उन्हीं के अंदाज में अपनी बात कही। कहा, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हमने एक नया नारा बना दिया है, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। डेमोक्रेटिक सेक्युलर भारत को, उसके संविधान को खत्म करके जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा ने कही थी, उससे अब राजनीति तो हो ही रही है। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि बाबा दावे तो बड़े बड़े चमत्कार के करते हैं, लेकिन जब खुद को साबित करने की बारी आई तो भोली भाली जनता के साथ की जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई? बाबा तो चमत्कारी हैं, तो जनता को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऑफर किस लिए? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, हम फिर कहते आज की कथा जहां से शुरू की थी, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो, अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा। अगर लोग अभी भी बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोगों को बुज़दिल मानेंगे। साथ ही कहा कि अगर तुम सनातनी हो तो मेरा साथ दो, घर से बाहर निकलो, मुझे सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा। बागेश्वर धाम प्रमुख ने कहा कि धर्म विरोधियों को जवाब देना है, ये हमें टारगेट करते रहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है, कुछ लोगों के अंदर सनातनी खून नहीं है, ऐसे लोग हिंदू होकर भी हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं। अपने बयान में बाबा ने हिंदुओं से सड़क पर निकलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। हैरानी की बात है कि पहले भी कई बाबाओं, मौलवियों वगैरह की पोल खोली गई थी। ऐसे लोगों का खुद मीडिया खुलासा करती थी। राम रहीम और आसाराम जैसे पाखंडी जेल में चक्की पीसते थे। हालांकि हर साधु, संत या मौलवी गलत ही साबित हो जाए ऐसा भी नहीं था। जो सच में ज्ञानी होते थे इन चुनौतियों का सामना करते थे, उनका सम्मान भी होता था। लेकिन आजकल नया ट्रेंड बन गया है, अगर अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले संगठन बाबा लोगों को चैलेंज कर देते हैं तो उन्हें धर्म विरोधी, उन्हें विरोधी कहा जाता है और इसे धर्म का अपमान बता दिया जाता है। इसी बहाने हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ने की बात की जाती है, तब इन्हें तिरंगे का अपमान नजर नहीं आता, संविधान का अपमान नजर नहीं आता। ये देश मुल्ला मौलवियों, बाबाओं से चलेगा या फिर संविधान से? इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय